सुबह होते ही गंगा देखती है कि सूरज ठंड से कांप रहा है और उसका शरीर तप रहा है। सूरज को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अरे अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? वैद्य को बुलाइए। सूरज उठो बेटा। अजी सुनो ना, कुछ करिए, आप वैद्य जी को बुलाइए। पर गंगा, मेरे पास तो वैद्य को देने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? राजकुमार, सूरज को बहुत तेज बुखार हो गया है, पर हमारे पास इसका इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। सूरज की हालत देखकर पहली बार राजकुमार को उन लोगों के लिए थोड़ा बुरा लगता है। हे भगवान, मैंने इनकी चादरें छीन ली। शायद इसी वजह से सूरज इतना बीमार हो गया। वो अपना हार उतार कर मोहन को देता है और कहता है, अब ये हार ले लो, इसे बेचकर सूरज का इलाज करवाओ। राजकुमार, ये तो बहुत कीमती है। हाँ, पर यह सूरज के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। जल्दी जाओ, वैद्य को बुलाओ, और हाँ, बाजार से कुछ कंबल और बिस्तर भी खरीद लेना। राजकुमार, आपने हमारी जान बचा ली, भगवान आपका भला करे। मोहन सूरज का इलाज करवाता है और साथ ही कुछ कंबल और बिस्तर भी ले आता है। अगले दिन राजा राजकुमार से मिलने आता है। ध्रुव, अब कुछ समझ आया कि नहीं? महल की याद आ रही है? मुझे महल की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। ये घमंड सही नहीं है ध्रुव, पर ठीक है, जब तक तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं होता यहीं रहो। धन्यवाद, पर मैं अपनी जगह पर खुश हूं। राजा वापस महल लौट जाता है। उसी रात अचानक एक भयानक तूफान आता है। हवा की जोरदार आवाज से झोपड़ी हिलने लगती है और कुछ ही पलों में झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। मोहन, उसकी पत्नी, बेटा और राजकुमार सभी खुले आसमान के नीचे ठंड से कांपने लगते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ये रात कैसे गुजारेंगे? माँ, बहुत ठंड लग रही है। गंगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जो कर सके। अब बस इस रात को किसी तरह काटना होगा। ये ठंड इतनी कठोर है, कैसे सहते हो तुम लोग इसे रोज? हम तो जैसे तैसे हर रात गुजार लेते हैं, लेकिन आज की रात तो बहुत भयानक है। मैंने जब इन लोगों की झोपड़ी तोड़ी थी, तब भी तो इनकी रात ऐसे ही गुजरी होगी ना। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया था? जैसे तैसे सुबह होती है, लेकिन रात की सर्दी ने सबके शरीर को झकझोर कर रख दिया था। राजकुमार अपनी मोतियों की माला उतार कर मोहन को देता है और कहता है, मोहन, ये लो, इसे बेचकर झोपड़ी को ठीक करवा लो। धन्यवाद राजकुमार। धन्यवाद तो ठीक है, पर तुम लोग ऐसे कैसे जीवन काटते हो? गरीब का जीवन ऐसा ही होता है राजकुमार। आप तो पहली बार गरीब की सर्दी देख रहे हैं। हमारा हर मौसम ऐसा ही है, कष्टों से भरा हुआ। मोहन उस माला को बेचकर झोपड़ी सही करवा लेता है, लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं और उनके घर में खाने का सब सामान खत्म हो जाता है। मोहन, घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सर्दी ने तो हमारी सारी उम्मीदें छीन ली। हाँ गंगा, बर्फ के कारण खेतों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। लकड़ी काटने का काम भी ठप पड़ा है। इस ठंड में कोई पेड़ काटने नहीं जाता। अब क्या होगा? यह वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें सब्र रखना होगा। मोहन, मेरे पास अब सिर्फ ये एक अंगूठी बची है, इसे बेचकर कुछ खाना ले आओ। राजकुमार, आप इतना कुछ दे चुके हैं, ये अंगूठी मत दीजिए। मोहन, ये समय सोचने का नहीं है, जाओ इसे बेचकर खाने का इंतजाम करो। मोहन अंगूठी बेचकर खाना ले आता है। 1-2 हफ्तों तक वो खाना चलता है, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अब न मोहन के पास कुछ बचा था, न ही राजकुमार के पास। अब तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। आगे की सर्दी कैसे काटेंगे? क्या यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे कुछ पैसे कमाए जा सके?
यहाँ तो इस सर्दी में कोई काम नहीं होता, पर शहर में कुछ काम मिल सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा। मोहन, हमें कुछ तो करना होगा। चलो हम शहर चलते हैं और वहां काम ढूंढते हैं। राजकुमार और मोहन शहर जाते हैं, जहां उन्हें मेहनत मजदूरी का काम मिलता है। ये राजकुमार के लिए पहली बार था कि उसने अपने हाथों से काम किया हो। दिन भर की मेहनत के बाद वो इतना थक गया कि उसकी हालत बेहद खराब हो गई। मोहन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि काम इतना कठिन हो सकता है, लेकिन जब अपने मेहनत के पैसे से खाना खा रहा हूं तो दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। हालांकि दिन भर की थकान और सर्दी की वजह से राजकुमार को अचानक तेज बुखार हो गया। वो तड़पने लगा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया है। अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों पर क्या बीतती है और तुम्हारे बेटे ने बुखार से तड़पते हुए क्या महसूस किया होगा। मोहन, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही राजकुमार बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने महल के नरम बिस्तर पर लेटा है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बेटा, मैंने हर समय तुम पर नजर रखी थी। जैसे ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ी, मैंने तुम्हें तुरंत महल में लाने का आदेश दिया। पिताजी, मुझे वापस जाना है। मैं मोहन और उसके परिवार के साथ रहना चाहता हूं। नहीं बेटा, अब तुम जान चुके हो कि गरीबों का जीवन कितना कठिन होता है। तुमने उनकी परेशानियां महसूस की हैं। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम एक अच्छे राजा बनो और उनकी भलाई के लिए काम करो। राजकुमार को राजा की बात समझ आई। उसने तय किया कि वो अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद करेगा। हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि असली राजा वो होता है जो अपने लोगों की तकलीफों को समझे और उनका समाधान करे। मैं वचन देता हूं कि इस सर्दी के खत्म होने से पहले मैं गरीबों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और बेहतर आवास की व्यवस्था करूंगा। राजकुमार ने अपने वचन को निभाया। उसने गरीबों के लिए न सिर्फ गर्म कपड़ों की व्यवस्था की, बल्कि उनके लिए नए घर भी बनवाए और नए रोजगार के अवसर भी दिए। राजकुमार के इस कदम से राज्य के लोगों का जीवन बेहतर हुआ और उन्होंने अपने राजा की दिल से सराहना की।